समाधानम में आपका स्वागत है। मैं शशि बाला शर्मा आज फिर स्माइल 2 के अंतर्गत दिए जाने वाले गृह कार्य के समाधान लेके आपके पास आई हूँ। तो आज हम गृह कार्य करेंगे कक्षा अष्टमी का, कक्षा 8 का, दिनांक 9 दिसंबर 2020 का, दिनांक 9/12/20। तो आइए हम देखते हैं। बच्चों, आप पसंद आए तो आप इसे लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियोस भी आपको मिल सके। आपने ई कक्षा में पढ़ा है बिलस्य वाणी न कदापि मैं श्रुता, जो हमारा पाठ है, दूसरा पाठ। तो इस पाठ में पाठ का जो सामान्य परिचय है वो समझाया गया था और उसी के आधार पर ये प्रश्नोत्तर आपसे करवाए जा रहे हैं। तो आप इन्हें ध्यान से समझिए और फिर उनके उत्तर लिखिए। एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखत शिक्षकेण सह चर्चा कुरुत। तो शिक्षक के साथ चर्चा करते हैं और हम इन प्रश्नों का समाधान करते हैं। तो आइए मैं आपके साथ चर्चा करती हूँ और आपको इन प्रश्नों के उत्तर समझाती हूँ। प्रश्न 1 है, एक पदेन उत्तरत। एक पद में हमें उत्तर देना है। देखिए, क विष्णु शर्मणा कस्य रचना कृता। विष्णु शर्मा ने किसकी रचना की। अब हमें देखिए, एक पद में जब उत्तर देना है तो हमें कस्य, किम, कह, कीदृश, इन चीज़ों की ही जो हमारे प्रश्न सूचक शब्द हैं हमें इनका उत्तर देना होता है। तो सामने देखिए, उत्तरम में कस्य की जगह क्या है इसका उत्तर? पंचतंत्रम। तो पंडित विष्णु शर्मा ने किसकी रचना की थी? पंचतंत्रम की। ख देखिए, पंचतंत्रस्य तृतीय तंत्रस्य नाम किम। पंचतंत्र का जो तृतीय भाग है उसका नाम क्या है? तो देखिए क्या है इसका नाम। पंचतंत्र में 5 तंत्र हैं जो विष्णु शर्मा ने रचित किए हैं। उसमें जो तीसरा भाग है उसका नाम है काकुलोकियम। काकुलोकियम। तो जैसा ई कक्षा में समझाया गया था आपको कि काक मतलब कौवा और उल्लूक यानी उल्लू। तो इस तंत्र में कौवे और उल्लू की कहानी के माध्यम से समझाया गया है। अब देखते हैं हम आगे। दूसरा प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरत। इसमें बच्चों आपको पूरे वाक्य में उत्तर देना है, मतलब पूरी पंक्ति लिख के उत्तर आपको समझाना है। कह देखते हैं, विष्णु शर्मा कस्य मूर्ख पुत्रान पाठितवान। विष्णु शर्मा ने किसके मूर्ख पुत्रों को पढ़ाया, शिक्षा दी। तो अब इसका उत्तर देखिए, हम पूरा ध्यान हमारा केंद्रित करेंगे कस्य के ऊपर। किसके मूर्ख पुत्र? तो अब हम देखते हैं किसके, इसका उत्तर हमें ढूंढना है। तो पूरा कैसे लिखेंगे हम? देखिए, कस्य की जगह आएगा राजा अमर शक्ति के इसने पुत्रों को शिक्षा दी थी। तो अब पूरा उत्तर हम कैसे लिखेंगे? देखिए, विष्णु शर्मा राजा अमर शक्ति ही मूर्ख पुत्रान पाठितवान। विष्णु शर्मा ने राजा अमर शक्ति के मूर्ख पुत्रों को पढ़ाया या शिक्षा दी। ख देखते हैं, अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि। अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि। अत्र एव मतलब यहीं ही, यहाँ पर ही। निगूढ़ होता है छिपकर, है ना। मैं तिष्ठामि यानी बैठता हूँ, मैं यहीं छिपकर बैठ जाता हूँ। इति कह अचिंत्यत। किसने ऐसा सोचा था कि मैं यहीं छिप के बैठ जाता हूँ गुफा पत्थर के नीचे? खर नखर है। खर नखर बोल सकते हैं हम इसको, या सिंह भी बोल सकते हैं। खर नखर नामक सिंह। तो उत्तर कैसा होगा इसका? हम उत्तर देखते हैं। अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति खर नखर नाम सिंह अचिंतयत। ग देखते हैं, इतस्ततः परिभ्रमण सिंह कीदृश जाते हैं। इतस्ततः होता है इधर उधर, इधर उधर। परिभ्रमण यानी घूमता हुआ सिंह किस तरह हो रहा था, वो क्यों घूम रहा था इधर उधर? तो कीदृश है मतलब क्षुधार्तो। क्षुधार्तो होता है भूख से, भूख से परेशान होकर वो इधर उधर घूम रहा था। इतस्ततः परिभ्रमण सिंह क्षुधार्तो जाते हैं। आगे देखते हैं प्रश्न 3, निम्नलिखितानाम अव्ययानाम
अर्थम लिखत। निम्नलिखित अवयव के आपको अर्थ लिखने हैं। देखिए, इतस्ततः होता है बच्चों इधर उधर। सहसा यानी अचानक। एव मतलब ही। एवं जब हो जाता है तो वो क्या हो जाएगा? और एव यानी ही। अंतरे बीच में, बही यानी बाहर। प्रश्न 4, निम्नलिखितानाम अव्ययपदानि आधृत्य वाक्य निर्माणम कुरुत। यहाँ हमें कुछ अव्यय पद दिए हुए हैं, उनका हमें वाक्य निर्माण करना है। सबसे पहले हम इनके अर्थ देखते हैं। अत्र मतलब यहाँ, यदा मतलब जब, सह यानी साथ में, और अधुना मतलब अब या अभी या इस समय। तो अत्र देखिए, रामः अत्र निवसति। राम यहाँ रहता है। यदा का क्या होगा? देखिए, यदा सूर्योदयो भवति स पाठम पठति। देखिए, जब सूर्योदय, जब सूर्य का उदय होता है वह पाठ पढ़ता है। सह मतलब साथ में, सह यानी साथ में। जनकः पुत्रेण सह गच्छति। जनकः पुत्रेण सह गच्छति। पिता अपने पुत्र के साथ जाता है। इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है हमेशा सह के साथ। अधुना चौथा देखते हैं। अधुना यानी कि अब, अभी, इस समय। अधुना बालाः पठन्ति। यहाँ बहुवचन है हमारा, पढ़ती पढ़ता है, पठन्ति पठन्ति बहुवचन है। तो इस समय बालाएं या लड़कियाँ पढ़ रही हैं या पढ़ाई कर रही हैं। तो बच्चों, आज ही दिनांक 9 दिसंबर का गृह कार्य आपका पूर्ण हो गया है। आप इसे कॉपी में करें, याद करें, समझ के करें, और फिर अपने पोर्टफोलियो में लगाने के लिए अपने स्कूल में व्हाट्सएप करें या भिजवाएं, ताकि ये आपके आकलन में सहायक हो सके। आप इस पेज को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो भी मिल सके। धन्यवाद।